हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सपनों का घर में। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से डिस्कस करते हैं अलग अलग प्लॉट का साइज का नक्शा, है ना। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल खूबसूरत सा प्लान, खूबसूरत सा नक्शा। और जो प्लॉट का साइज है दोस्तों वो है आपका 30 बाई 50, ठीक है ना। तो 30 बाई 50 आपका प्लॉट का साइज हो गया, यानी कि 1500 स्क्वायर फीट। तो इसमें मैं यहाँ पे आज आपको बताऊंगा कि इसमें डुप्लेक्स नक्शा, वैसे तो एक फ्लोर के लिए मैंने यहाँ पे नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर यहाँ पे समझाऊंगा, क्योंकि इसमें ऊपर वाला फ्लोर में कोई चेंज नहीं किया गया है, इसीलिए मैं अलग से उसको नहीं सेट किया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पश्चिम मुखी घर है, ठीक है ना, वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि पश्चिम मुखी घर है, ठीक है। तो ये पश्चिम मुखी आपका घर हो गया, यहाँ पे सामने में पश्चिम है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो इस साइड आपका हो गया, दाहिने साइड में क्या हो गया, दक्षिण हो गया, ठीक है ना। और बाएं साइड में क्या हो गया आपका, यहाँ पे उत्तर हो गया, यानी कि नॉर्थ हो गया। और पीछे साइड से आपका पूरब यानी कि ईस्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो प्लॉट का साइज मैंने बता दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे समझना कि कैसे मैंने क्या सेट किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरे घर में मैंने जो है टोटल 12 नक्शा, मतलब सॉरी 12 पिलर मैंने सेट किया हुआ है, ठीक है ना। पिलर जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये सब 12 पिलर सेट किया हुआ है। एक लाइन में आपका 1 2 3 है और टोटल 4 लाइन है, तो 3 चौके 12 पिलर सेट किया हुआ है। और सारे पिलर का जो साइज मैंने दिया हुआ है दोस्तों, वो पिलर का साइज आपका जो है 10 इंची बाई 15 इंची है, ठीक है। बाकी जो सरिया का डिटेल है आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं बता दूंगा कि अगर मान लीजिए आपको 2 फ्लोर से ज्यादा नहीं ले जाना है, तो आप जो है इसको मतलब 12 mm का 6 गो सरिया दे सकते हैं। या आपको लगता है कि बजट को कम करना है थोड़ा, तो आप 10 बाई 15 का पिलर ना लेकर 10 इंची बाई 10 इंची का पिलर भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपका डुप्लेक्स प्लान है, ठीक है ना। डुप्लेक्स करने का मतलब क्या हो गया, 2 फ्लोर के लिए, ठीक है। बाकी आप चाहें तो इस घर को 3 तल्ला 4 तल्ला भी ले आ सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप फ्लोर ऊपर बढ़ाएंगे तो उसके हिसाब से आपका जो है कॉलम बीम का साइज चेंज करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिलहाल हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मार्किंग किया हुआ सारा पोर्शन। और सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे आप घर पे एंट्री करेंगे ना, तो आगे करीब करीब मैंने 4 फीट 9 इंची का जमीन छोड़ रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। 4 फीट 9 इंची का जमीन यहाँ पे छोड़ रखा हुआ है। ये देखिए आपका यहाँ पे बीम का पोजीशन है, ठीक है। डॉट लाइन से मैंने क्या दिखा, बीम का पोजीशन, मतलब यहाँ पे टाई बीम तो जाएगा, प्लिंथ बीम तो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दीवार नहीं रहेगा, यहाँ पे दीवार नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने पार्किंग के लिए सेट किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो आगे से ओपन रखा हुआ है मैंने जगह पे, यहाँ पे देख लीजिए, फ्रंट मतलब आगे का, ठीक है। और एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से आगे आपको चलना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कि मैंने यहाँ पे जो सेट किया हुआ है पार्किंग 11.5 फीट बाई करीब करीब 14.5 फीट कह सकते हैं, 1 इंची कम है। तो यहाँ से यहाँ चौड़ाई जो है आपका अंदर अंदर 11 फीट 6 इंची, जबकि यहाँ से यहाँ जो आपका लंबाई है 14 फीट 5 इंची है, ठीक है ना। इसमें आपको मैंने दीवार वगैरह सेट नहीं किया, यहाँ से लेकर यहाँ देख लिया, अंदर से लेकर यहाँ अंदर तक है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो आपका बाएं तरफ देख लीजिए, मैंने एक बेडरूम सेट किया हुआ है, और बेडरूम का जो साइज है 13 फीट बाई 10 फीट है, ठीक है ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक अंदर अंदर कितना आपका 13 फीट स्पेस है, जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका स्पेस कितना है, 10 फीट है। तो 13 बाई 10 यानी कि आपका 130 स्क्वायर फीट हो गया, ठीक है दोस्तों। हाँ, कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि वीडियो में ना बोलते बोलते कभी कभी जो है कभी कभी मिस्टेक से कुछ और बोल देता हूँ, ठीक है ना। तो कभी कभी जो है उसको मुझे रिपीट भी करना पड़ जाता है, ठीक है। तो कभी कभी कुछ लोग कहते हैं, तो मैं कमेंट बॉक्स में उसको जो है वापस करेक्शन भी कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे आपको समझाने का, और ध्यान से आप सुनिएगा, समझिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और बाकी आपको किसी तरह का कोई दिक्कत होगा तो आपके पॉजिटिव रेस्पॉन्स का हमेशा स्वागत है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, आपका 13 बाई 10 का मैंने बेडरूम सेट किया हुआ है। अब इसी बेडरूम से यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो मैंने एक टॉयलेट बाथरूम, ठीक है ना, टॉयलेट बाथरूम। अगर आप मेरे चैनल का नए व्यूअर हैं तो आपको मैं बता देता हूं, अगर आप पुराने हैं तो आपको पता होगा कि मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है ना। टॉयलेट बाथरूम मतलब उसके लिए एरिया मैंने 8/4 का दिया हुआ है, ठीक है ना। 8/4 का मैंने साइज दे रखा हुआ है। लंबाई यहाँ से अंदर अंदर 8 हो गया, चौड़ाई आपका 4 हो गया। तो इसी में पैन भी बैठेगा, इसी में आपको बाथ एरिया भी रहेगा। ये मैंने अटैच दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो आप अगर चाहें तो इसको आप गेस्ट बेडरूम के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। गेस्ट बेडरूम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे सेपरेट दिया हुआ है। यहाँ पे आपका 4 फीट का एंट्री है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका 4 फीट का एंट्री दिया हुआ है, ग्रिल लगा दीजिए यहाँ पे, ये आपका घर का मेन एंट्री हो गया पार्किंग से, ठीक है ना।
आप चाहे तो यहाँ पे भी गेट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, ये आपका चॉइस है। यहाँ पे भी गेट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ड्राइंग एरिया के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने सेट किया हुआ यहाँ से पार्किंग एरिया से। अब एक एक करके आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे किस तरह से आगे आपको देखना है, ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आगे यहाँ पे देखिए, आगे हम लोग जैसे यहाँ पे बढ़ेंगे तो उसके बाद आपको जो मिलने वाला है वो देखिए आपका गैलरी है, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पे एक गैलरी है, जो आप कह सकते हैं कि इसी बगल में सीढ़ी भी है और यहीं पे आपका गैलरी भी है, ठीक है ना। तो दोनों चीजें हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वो साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका लैंडिंग ये वाला हो गया, मतलब चौताल हो गया, ठीक है ना। तो इसके लिए जो जगह आप ध्यान से देख रहे हैं, तो मैंने यहाँ से अंदर कितना छोड़ा हुआ है, 13 फीट जगह छोड़ा हुआ है। तो एक लैंडिंग यहाँ पे हो गया, नीचे वाला फर्श वाला, मिड लैंडिंग यहाँ पे हो जाएगा, मतलब चौताल यहाँ पे हो गया। तो आप यहाँ पे आपका गलियारी भी हल्का रहेगा जाने का अंदर, और यहीं से आप बाएं तरफ से सीढ़ी चढ़ा दीजिए, यहाँ चौताल हो गया, फिर ऊपर चले जाइए, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने 13x6 का जगह छोड़ दिया है सीढ़ी के लिए, ठीक है। आप चाहे तो सीढ़ी का साइज बढ़ाना चाहे तो 7 फीट भी कर सकते हैं चौड़ाई, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 6 फीट कम नहीं होता, 3 फीट इधर 3 फीट इधर, 6 फीट भी ठीक ही है, ठीक है। तो मैंने 13x6 का सेट किया हुआ है। ये आपका लॉबी हो गया, गैलरी हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, आपका लॉबी हो गया, इसको हम लोग गलियारी कहते हैं, ठीक है ना, गलियारी कहते हैं अंदर जाने का। और इसी गलियारी से मैंने यहाँ पे 8x4 के एक और टॉयलेट बाथरूम दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे फैमिली के लिए है। ये तो आपका सेपरेट हो गया, ठीक है ना। आप यहाँ पे गेट अगर लगा देंगे, देखिए मैंने पे गेट लगा के इधर खोल दिया, ठीक है। सट जगह गेट आपका दीवार की तरफ है ना, और फिर वापस यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे गेट लगा देंगे ना, तो पूरा एरिया इतना आपका जो हो गया गेस्ट का हो गया, इतना एरिया आपका वापस आपका पीछे का एरिया हो गया, ठीक है। तो फैमिली एरिया हो गया। और फैमिली के लिए भी मैंने 2 बेडरूम अंदर सेट किया हुआ है, तो टोटल इसमें 3 बेडरूम है, 3 BHK हाउस है, ठीक है ना। 3 बेडरूम का घर है, और कह सकते हैं इसको, तो अगर ऊपर वाला फ्लोर बनाएंगे ना, तो ऊपर में 3 बेडरूम और रहेगा, तो टोटल 6 बेडरूम का घर हो जाएगा, ठीक है। तो डुप्लेक्स के लिए अगर देखेंगे तो 6 बेडरूम बन सकता है। तो मैंने ग्राउंड फ्लोर में इसका 3 बेडरूम सेट किया हुआ है, एक बेडरूम यहाँ पे सेट किया हुआ है जो कि गेस्ट बेडरूम मैंने बताया, दूसरा बेडरूम यहाँ पे, इसका साइज मैंने 11.5x10.5 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 11.5, मतलब यहाँ से यहाँ तक हो गया अंदर अंदर ना, और 10.5 का मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो 10 फीट 5 इंच है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैंने टॉयलेट बाथरूम बता दिया, भी कॉमन ही है, ठीक है ना, लॉबी से दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इसके आगे मैं आपको बढ़ा के यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि आगे इसके मैंने क्या सेट किया हुआ है। तो इसके आगे सेट किया हुआ मैंने दोस्तों किचन है ना, किचन, और उसके बाद 2 यहाँ पे आपका हॉल और बेडरूम दोनों मिला के मतलब यहाँ पे सेट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका फैमिली हॉल हो गया। तो फैमिली हॉल का साइज मैंने दिया हुआ है 13 फीट यहाँ से यहाँ तक अंदर अंदर, और यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 16 फीट 5 इंच अंदर अंदर। और एक बात हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों कि मैं शॉर्ट में W लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, तो विंडो के लिए, मतलब आपके पास चारों तरफ से जगह छोड़ा गया है ना। तो आप विंडो आप जितना चाहे उतना छोड़ सकते हैं, एक चाहे तो एक, दो चाहे तो दो छोड़ सकते हैं। अब जितना कहने का मतलब नहीं है कि एक ही रूम में 5 खिड़की छोड़ दीजिए, नहीं। जितना कहने का मतलब क्या है कि आपका दोनों साइड से अगर जमीन है तो दोनों साइड से खिड़की खोल सकते हैं, ठीक है ना। तो विंडो यहाँ पे यानी W खिड़की खोल सकते हैं, ठीक है। तो ये फैमिली हॉल आपका जो हो गया, ये आपका हो गया 13 फीट बाई 16.5 फीट करीब, 16 फीट 5 इंच, ठीक है। और इसी जगह से मैंने इसी फैमिली हॉल से यहाँ पे देखिए मैंने किचन दाहिने तरफ छोड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जैसा मैंने बताया कि आपका इस साइड में क्या, इस साइड में आपका दक्षिण दिशा है, और इस साइड दक्षिण हो गया, तो इधर साइड में क्या हो गया आपका, इस साइड आपका पूरब हो गया, है ना। तो आप किचन यहाँ पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो किचन का साइज मैंने कितना दिया हुआ है, 7x6 दिया हुआ है, मतलब यहां से यहाँ आपका हो गया 7 फीट अंदर अंदर, यहाँ से आपका हो गया 6 फीट। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ढंग का किचन है, ठीक है। बहुत बड़ा किचन रखने का भी कोई खास फायदा नहीं है, लेकिन आप चाहें तो अलग अलग नक्शा के हिसाब से अपने पसंद से अपना डिजाइन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैंने इसमें सेट किया हुआ है 7x6 का किचन, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया 7x6 का किचन। ये हो गया बेडरूम आपका 11.5x10 का, मतलब यहाँ से यहाँ तक 11.5 हो गया, 11 फीट 6 इंची, और यहाँ से यहाँ आपका हो गया आपका 10 फीट हो गया। और जैसा कि आपको पता है कि मैं सारे जो डायमेंशन, सारे जो साइज सेट करता हूँ ना अंदर अंदर, उसमें 5 इंची दीवार शामिल नहीं रहता है, मतलब 5 इंची छोड़ दीजिए, उसके बाद यहाँ से नापे लीजिए तो 11 फीट 6 इंची, फिर 10 इंची दीवार आएगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 1.5 फीट आपका छुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 1 फीट 6 इंची यानी कि 1.5 फीट इधर साइड पीछे भी छोड़ रखा हुआ है मैंने, इधर भी 1.5 फीट, इधर भी 1.5 फीट, मतलब 3 साइड से, यहाँ 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 तीनों साइड से मैंने जो है 1.5 फीट जगह छोड़ रखा हुआ है, ठीक है ना, यानी 1 फीट 6 इंची, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक बात आपको समझ में आ रहा है। अब मैं वापस आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना।
और हाँ दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि डुप्लेक्स के लिए जैसे मैं शुरुआत में बताया हुआ था, तो इसको आपको क्या करना है यहाँ पे कि जैसे मैंने पहला ग्राउंड फ्लोर बनाया हुआ है, ठीक वैसा ही ऊपर भी फ्लोर बनेगा। ऊपर वाले फ्लोर में मैंने कोई चेंज नहीं किया हुआ है, कोई बदलाव नहीं किया हुआ है। तो नीचे जैसे 3 बेडरूम है वैसे ऊपर भी 3 बेडरूम बनेगा, है ना। उसी के ऊपर नीचे जैसे 2 टॉयलेट यहाँ पे बाथरूम दिया हुआ है वैसे ऊपर भी बनेगा, है ना। और जो मैंने यहाँ पे एक बात आपको अंदर जो बता दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना, जो चेंज होगा वो क्या होगा, जैसे यहाँ पे किचन है। आप अगर चाह रहे हैं कि आपको फैमिली रूम स्पेशल रखना है, मतलब रेंट वगैरह लगाने का कोई प्लान नहीं है, ठीक है ना, और रेंट के लिए मैंने बनाया भी नहीं है। रेंट के लिए बनाता ना तो सीढ़ी मैं यहाँ पे सेपरेट जो है बाहर से दे देता, लेकिन सेपरेट मैंने सीढ़ी नहीं दिया हुआ है, अंदर से सीढ़ी दिया, मतलब रेंट के लिए मैंने बनाया ही नहीं है। ये पर्सनल हाउस मैंने बनाया, ठीक है ना। तो अगर पर्सनल हाउस है तो पर्सनल हाउस में डबल किचन रखने का कोई मतलब तो है नहीं। तो जो किचन के ऊपर आप है, आप चाहे तो पूजा रूम बना सकते हैं, स्टडी एरिया छोटा सा बना सकते हैं, छोटा सा किताब वगैरह के लिए किताब घर लाइब्रेरी बना सकते हैं, या जैसे मर्जी वैसे आप अपना यूटिलिटी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसके फ्लोर जो ऊपर जब फ्लोर बनेगा तो किचन एरिया के ऊपर आप मान लीजिए एक ही घर है तो 2 किचन बनाने कोई मतलब नहीं है, तो वहां पे आप चाह सकते हैं तो अपने हिसाब से स्टोर रूम भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। पूजा रूम भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो आपको समझ में आ गया बात। यहाँ पे बेडरूम हो गया, हॉल हो गया, साइज बता दिया मैंने, टॉयलेट हो गया, यहाँ पे किचन हो गया, और यहाँ पे देख लीजिए आप किचन बीच में हो गया, और यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक बेडरूम यहाँ पे है, एक बेडरूम यहाँ पे है, और ये बेडरूम का साइज लंबाई तो 11 फीट 6 इंची है, चौड़ाई इसका 10 फीट हो गया, जबकि इसका चौड़ाई 10 फीट 5 इंची हो गया, है ना। तो हल्का सा डिफरेंस है, और बीच में किचन है, ठीक है। सीढ़ी आपको मैंने बता ही दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए आपका टॉयलेट बाथरूम दिखा दिया है ना, 2 टॉयलेट बाथरूम यहाँ पे, एक मैंने गेस्ट के लिए अलग दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे पार्किंग मैंने दिखाई दिया हुआ है, डायरेक्शन आपको दिखाई दिया हुआ है, किधर से कौन सा दिशा है, इधर से आपका उत्तर दिशा है, इधर से आपका दक्षिण दिशा है, पीछे तरफ आपका पूर्व दिशा है, और सामने से आपका पश्चिम दिशा है, मतलब पश्चिम मुखी घर है, वेस्ट फेसिंग घर है दोस्तों, ठीक है। तो आप ध्यान से देख लीजिए मैंने घर का नक्शा को कैसे सेट किया हुआ है, ठीक है ना। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक एक बात यहाँ पे समझ में आने वाला है। अब मैंने यहाँ पे मार्क भी कर दिया है कि रोड आपका जो है पश्चिम दिशा से है, मतलब आपका पश्चिम मुखी घर है, वेस्ट फेसिंग, ठीक है ना। आपका वेस्ट फेसिंग हाउस प्लान हो गया, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यहाँ तक जो मैंने बातें आपको बताया है, जो नक्शा मैंने समझाया है, वो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीका से ब्यूटीफुल घर आप 30 बाई 50 का प्लॉट में बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो आपका प्लॉट है 30 बाई 50, इसके लिए मैंने अभी 2-4-5 दिन पहले एक और वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। तो दुकान वाला पार्किंग प्लस हिसाब से मैंने सेट किया हुआ था, वो आपका पूरब मुखी घर का नक्शा था, ठीक है ना, ईस्ट फेसिंग। और ये जो मैंने आज लाया हुआ है आपके लिए 30 बाई, मतलब एरिया आपका सेम ही है 30-50, मतलब 30-50 मतलब 1500 स्क्वायर फीट, लेकिन वो आपका पूरब मुखी घर था तो उसका नक्शा थोड़ा चेंज हो गया। ये आपका पश्चिम मुखी घर है तो इसका नक्शा थोड़ा चेंज हो गया। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्लॉट का साइज, आपका जमीन का जो साइज है भले ही सेम हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन उसका जो रोड होगा अलग अलग डायरेक्शन में होगा, है कि नहीं, या लोगों की जरूरतें जो होंगी अलग अलग होंगी, इसलिए हम लोग अलग अलग प्रकार के नक्शा सेम ही साइज के जमीन में, सेम ही साइज के प्लॉट में बढ़िया तरीका से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं सोचना है कि आपका जो है एक ही प्लॉट में एक ही नक्शा बनेगा, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। आप एक ही मतलब एक ही जमीन पे एक ही प्लॉट में बिल्कुल अलग अलग प्रकार के नक्शा ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं, और जो भी नक्शा आपको पसंद आता है जिस प्रकार से, उस प्रकार से अपना घर को सेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो नक्शा मैं बताता हूं उसी के हिसाब से घर बनाइए, लेकिन हाँ, मुझे इस चैनल में नक्शा शेयर करने का एकमात्र उद्देश्य क्या है कि आपको भी थोड़ा बहुत जानकारी मिले, आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रकार की घर आपको बनानी है, और आपको आइडिया लेना है ना, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको नक्शा को दिखा देता हूं, देख लीजिए। यहाँ से हम लोग शुरू करके नक्शा को एक बार फिर से बढ़िया से देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे हम लोग फिनिश करने वाले हैं, है ना, ठीक है। देखिए ये आपका वीडियो हो गया आज का, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि उम्मीद करता हूं कि आपको ये नक्शा भी बहुत बढ़िया तरीका समझ में आ गया होगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल बटन को दबा दीजिएगा, ताकि जो है नया जैसे ही मैं वीडियो आप लाता हूं तो आपको जो है नोटिफिकेशन वहां से मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। और अगर मान लीजिए आपको ज्यादा ये नक्शा पसंद आता है तो आप अपने करीबी, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने सगे संबंधियों के बीच शेयर कर सकते हैं, ताकि इस प्रकार का नक्शा का आइडिया उनको भी मिल सकता है, और अपना घर जब भी बनाए तो जमीन का बर्बाद नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों मेरा एकमात्र मकसद यहाँ फिलहाल ये है कि वैसे लोग जो आइडिया लेना चाहते हैं, कि जमीन को बचाना चाहते हैं, जमीन का महंगाई इतना बढ़ गया है ना, तो सोच समझ के आपको घर बनाना चाहिए। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि जो मैं नक्शा बनाता हूं वही आपके लिए बेस्ट हो जाए। अगर आप
आपको पसंद आता है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उस पर अपना घर का नक्शा सेट करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जमीन का बर्बादी करने से बिल्कुल बचना है आपको, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, बाकी बातें सारा आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो हाँ एक चीज मैं यहाँ पे आपको और बता दे रहा हूँ, है ना, एक चीज आपको मैं और बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे पार्किंग एरिया जैसे मैंने सेट किया हुआ है ग्राउंड फ्लोर में, तो ऊपर फ्लोर में अगर जाएंगे ना तो ऊपर फ्लोर में ये जो पार्किंग एरिया है इस जगह पे आप चाहें तो एक और इसके ऊपर बेडरूम लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है ना, तो जैसे सेट किया हुआ है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इतना एरिया पे 5 इंची दीवार ले लीजिएगा, है ना, इतना एरिया पे 5 इंची दीवार ले लीजिएगा, तो 11.5 बाई 10 का आपका ये बेडरूम बन जाएगा। और इस बेडरूम से यहाँ पे बालकनी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 14.5 है ना, 14 फीट 5 इंची है यहाँ से यहाँ तक, तो 5 इंची यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप दीवार ले लेंगे ना तो आपका 14 फीट बचेगा, तो 14 फीट में 10 फीट इधर बचेगा रूम के लिए और 4 फीट इधर बालकनी के लिए बचेगा, ठीक है दोस्तों। तो कोई दिक्कत है आप नहीं, आप ऐसा भी चाह सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि बालकनी नहीं बड़ा बरांडा चाहिए होगा तो आपको कैंटिलीवर बीम, यहाँ से यहाँ तक बीम निकाल दीजिए, यहाँ से बीम निकाल दीजिए, तो 4 फीट आगे 4 फीट यहाँ पे करीब करीब, तो 8 बाई 11.5 का आपका यहाँ पे जो है आपको बेरेंडा वगैरह मिल जाएगा, बड़ा सा ओपन टेरेस मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से ऊपर भी सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फिलहाल आइडिया दे दिया हुआ है, आपको पसंद आता है तो इसमें अपना घर बना सकते हैं, अगर नहीं पसंद आता है तो दूसरे नक्शा का वेट कीजिए और मैं उसको जल्द ही अपलोड करूंगा, इसके बारे में और भी आपको आइडिया दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। उम्मीद करता हूं कि आज का आपका जो ये नक्शा समझ में आ गया है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के नए नक्शे में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।